कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं श्रीमती मेघना उप्रेती, जो कि एक कंप्यूटर विशेषज्ञ हैं। देहरादून से ही आपने अध्ययन किया है और इस दौरान आपको विदेश में भी नौकरी करने का अवसर मिला है। आज आप हमारे स्टूडियोज़ में आई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेघना जी, हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर ने और मोबाइल ने हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। यदि हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं आज मोबाइल पर अधिकतर समय बिताती हैं, उसका सदुपयोग भी करती हैं, कई बार उसका दुरुपयोग भी होता है। सदुपयोग की जहाँ तक हम बात करें, ऐसा कहा जाता है कि महिलाओं को सशक्त बनाने में जो फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और सोशल मीडिया में उपलब्ध जानकारियों का यदि महिला बेहतर उपयोग करे तो उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। आप क्या मानती हैं? सबसे पहले तो मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रही हैं इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, वो हम सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल है और शिक्षा के क्षेत्र में, किसी भी रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा अपना योगदान प्रदान करती हैं। वैसे तो पुरुष महिला सभी इसका पूरी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए खासकर इसकी एक अहम भूमिका है। स्टार्टिंग फ्रॉम द एडोलेसेंस, अगर हम छात्रों की बात करें, छात्राओं की बात करें, तो वो अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ इंटरनेट के माध्यम से बहुत ही अलग जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। उन्हें अपने स्कूल की शिक्षा से लिमिटेड नहीं रहेंगी और बाहर से और भी ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकती हैं इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए। अगर हम वर्क प्लेस में बात करें, जैसे कि मैं अपने वर्क प्लेस में मोबाइल का और इंटरनेट का काफ़ी इस्तेमाल करती हूँ, सिर्फ अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को काम से अलग एक रिलैक्सेशन देने के लिए भी। अगर हम और आगे बात करें, महिलाओं का घर में भी बहुत ज़्यादा योगदान होता है। वो अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सबसे ज़्यादा वक्त बिताती हैं। तो अगर एक महिला शिक्षित होगी और वो एम्पावर्ड होगी, उसको इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का उपयोग करना बहुत अच्छे से मालूम होगा, तो शायद वो अपने बच्चों को भी उनकी पढ़ाई में, शिक्षा में एक बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उनको सपोर्ट कर सकती हैं। तो इसके लिए जैसे आपने कहा, उसका सदुपयोग हम इन तरीक़ों से कर सकते हैं और दुरुपयोग भी आजकल हम देखते ही हैं कि हो रहा है। जी, आपने कहा कि महिला केवल अपने लिए नहीं बल्कि परिवार के लिए भी उसका उपयोग कर सकती हैं। बच्चों जी। को बेहतर ढंग से उनका लालन पालन हो सकता है, स्वयं की जानकारी बढ़ सकती है। जहाँ तक रोज़गार की बात है, आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और यदि शिक्षण की बात भी करें तो जो महिलाएं किसी कारणवश अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकी हैं, कंटिन्यू नहीं रख पाई हैं, तो भी वो मोबाइल के ज़रिए इस तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ कर सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। कई बार ऐसा होता है कि एक महिला अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से अपने काम को कंटिन्यू नहीं कर पाती और वो अपने घर में ही सीमित रह जाती है। लेकिन मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के ज़रिए वो इतने आजकल कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन को हमेशा बढ़ा ही सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आगे पढ़ नहीं सकती या कोई काम नहीं कर सकती। इतने ज़्यादा हमारे पास ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी सारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री कोर्सेज़ या एनरोलमेंट के ज़रिए, रजिस्ट्रेशन के ज़रिए इतने एजुकेशन कोर्सेज़ आपको उपलब्ध कराते हैं कि वो महिलाएं उनका उपयोग भी कर सकती हैं। और उसके बाद, जैसे हमने कोरोना के बाद देखा ही है कि आपको वर्क फ्रॉम होम की बहुत अच्छी सुविधा मिल चुकी है। तो कई कंपनीज़ ऐसी भी हैं जो इस तरीके से महिलाओं को सपोर्ट करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं कि वो अपने घर से भी काम कर सकें। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मेरी कंपनी में मैंने देखा कि कई बार होता है कि फैमिली बढ़ने के बाद महिलाओं को अपने काम को छोड़ना पड़ता है, लेकिन उनके मन में ये मलाल शायद हमेशा के लिए रह जाता है कि वो अपनी एजुकेशन का फुली यूटिलाइजेशन नहीं कर पाई और वो अब घर में सीमित रह गई हैं। लेकिन इस तरीके से अब कंपनीज़ प्रमोट कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं विमेन को टू कम बैक टू वर्क, ताकि वो घर से काम कर सकें। उनको उनके अकॉर्डिंग सुविधा दी जाती है, अपने फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स दी जाती हैं, ताकि वो इंटरनेट के ज़रिए, अपने मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए, अपने लैपटॉप्स के ज़रिए घर से ही काम कर सकती हैं। मेघना जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं वो विभिन्न कंपनियों में कार्य कर रही हैं, तो उनको वर्क फ्रॉम होम
वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध हुई है। यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो बहुत सारी कलाओं में माहिर हैं और वो शिक्षित भी हैं। आज स्वरोजगार का एक बेहतर ज़रिया हो सकता है ऑनलाइन, यदि हम मार्केटिंग करें या हम टीचिंग भी कर सकते हैं, यदि हम नृत्य के ऑनलाइन कोर्सेज आरंभ कर सकते हैं, सिंगिंग का है, या आप किसी खास विधा में पारंगत हैं तो उसमें भी आप ऑनलाइन अपना यदि चैनल खोल सकें, यूट्यूब चैनल्स, जी, तो उसमें भी संभावनाएं नज़र आती हैं, वो घर से बैठकर कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं आजकल। अगर हम यंगस्टर से पूछें कि उनके रोल मॉडल्स कौन हैं, तो शायद वो यूट्यूबर्स के ही नाम लेंगे। शिक्षकों को भूल चुके होते हैं या और बड़ी हस्तियों को भूल गए होंगे, लेकिन यूट्यूबर्स के नाम सबको याद रहते हैं। लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत है, उनकी लगन है कि वो उनके पास ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे उनके पास कलाएं हैं जिनको वो एक इंटरनेट के माध्यम से सभी दुनिया के सामने शेयर कर रहे हैं। तो महिलाएं भी इसका भरपूर प्रयोग कर सकती हैं, जैसा मेरी नॉलेज में है। हम देखते हैं कितने कुकरी शोज़ आजकल यूट्यूब पे हैं। जो लोग खाना बनाना पसंद करते हैं वो इनको अपना यूट्यूब चैनल खोल के यूज़ कर सकते हैं। जो लोग ट्यूशन्स अच्छी देना चाहते हैं, जो लोग घर बैठे ट्यूशन्स देना चाहते हैं बच्चों को, वो अपने ऑनलाइन चैनल्स खोल के फ्री एजुकेशन भी दे सकते हैं और गोइंग फॉरवर्ड उसको रजिस्ट्रेशन के ज़रिए अपना एक आय का साधन भी बना सकते हैं। ये कई जो ऐसे प्लेटफॉर्म, उत्पाद हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो महिलाएं घर में बना सकती है, तो उसको ऑनलाइन वो बिक्री भी कर सकती हैं। जी बिल्कुल, इतने आर्टिस्टिक लोग हैं। आप इंटरनेट पे जब भी स्क्रॉल करेंगे आपको इतनी चीज़ें मिलेंगी, जैसे हैंडक्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, कपड़े हैं, बैग्स हैं, अनगिनत चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे आपको दिखती हैं, जो लोग अपने घर पे बना रहे हैं। शायद शुरुआत में सिर्फ उनका इंटरेस्ट होता है, लेकिन बाद में वो उनका जब उनको अप्रिसिएशन मिलता है, जब वो देखती हैं कि क्या मैं इसको अपनी आय में कन्वर्ट कर सकती हूँ, तो ऐसी चीज़ों को वो अपने करियर की तरह भी चुन सकती हैं। तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब आपको एक नौकरी के अलावा इंटरनेट के ज़रिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप अपने स्किल्स को अपनी इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी, ये जो मोबाइल है ये अपने आप में खजाना है, ज्ञान का खजाना भी है। ये एक ऐसा अस्त्र भी है, शस्त्र भी हम कह सकते हैं, और इसका भरपूर सदुपयोग ग्रामीण महिलाओं ने भी किया है। थोड़ा सा तकनीकी रूप से यदि सक्षम है तो कोई भी व्यक्ति मोबाइल को बेहतर ढंग से उसका संचालन कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें, वहाँ ये शिक्षा बढ़ी है, डिजिटली साक्षर हुई हैं महिलाएं। शहरों में तो महिलाएं इसका उपयोग कर रही हैं। आप विदेशों में भी कार्य किया है आपने, आप बेल्जियम में रही हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि वहाँ की महिलाएं और यहाँ की महिलाओं में क्या अंतर आप देखती हैं, यदि हम मोबाइल के प्रयोग की बात देखें या अन्य जीवन की जो सुविधाएं हैं, क्या अंतर आपको दिखाई देता पहले तो अगर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को डिजिटली एम्पावर करना है तो हमें इसके लिए कुछ मेहनत करनी ही चाहिए। जो शहर की महिलाएं हैं वो अपने यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए उन महिलाओं को शिक्षित कर सकती हैं, उनकी मदद कर शिक्षा के लिए भी, इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मुझे लगता है हम जैसे लोगों की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम इस बारे में एजुकेट करें कि वो किस तरह इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने एजुकेशन लेवल को बढ़ाने के लिए। तो हम इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें, केवल समय ना बिताएं, और जैसे कि हमने शुरू में भी कहा था कि मोबाइल का दुरुपयोग भी हो रहा है और इसमें रिस्क भी हैं, खासतौर से हम जैसे हमारे देश की बात करें तो उनका दुरुपयोग भी हो सकता है। तो क्या सलाह आपकी है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितना इसके फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे, अगर हम जागरूक नहीं होंगे इंटरनेट के इस्तेमाल के लिए, तो इसका बहुत दुष्प्रभाव भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी फ्रॉड, काफ़ी इंटरनेट पर साइबर सिक्योरिटी एक बहुत अहम मुद्दा है जिसके बारे में हम सबको जानकारी रखनी चाहिए। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हमें शिक्षा के क्षेत्र में इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है हमें एक चेक रखना चाहिए जब भी हम इंटरनेट पर हैं, अपने फ़ोन पर समय बिता रहे हैं, हमें एक चेक रखना चाहिए कि हम कितना इसका टाइम इस पे बिता रहे हैं। कहीं हम अपना पूरा दिन सिर्फ यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट में नहीं बिता रहे हैं, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। आप आई, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद।